शालू मेहता फ्रॉम समर्थ अकेडमी। जो आज मेरी वीडियो है वो वीडियो है रिगार्डिंग द बीएससी, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बीएससी, जो क्लास 12 का चैप्टर है स्टाफिंग। तो हम बात करते हैं स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग मीन्स द प्लेसिंग द पर्सन एट द राइट प्लेस। अगर पूछा जाए स्टाफिंग क्या है तो हम वही बात करेंगे जहाँ पे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, अपनी मैन पावर को, रिक्वायरमेंट को जानते हैं। तो स्टाफिंग एक तरीका है जहाँ पे हम लोगों को प्लेस करते हैं, राइट पीपल एट द राइट प्लेस। तो स्टाफिंग क्यों जरूरी है? स्टाफिंग इसलिए जरूरी है कि स्टाफिंग में अगर हम बात करें तो स्टाफिंग में हमें पता चलता है कितनी मैन पावर हमें जो है असेसेबल है, कितनी हमें जो है उसकी जरूरत है, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि मैं फोरकास्ट कर सकूं अपने फ्यूचर प्लान के रिगार्डिंग कि मुझे कितने बंदों की जरूरत है और मैं उनको किस लिए जो है मुझे रिक्वायरमेंट है। तो वो हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट आता है कि स्टाफिंग में हमारा मुझे अपने पर्सनल के बारे में, मुझे अपनी कंपनी की हाई परफॉर्मेंस जो है वो करनी है, मुझे जो है कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए मुझे स्टाफिंग करने की जरूरत है कि जो बंदों की रिक्वायरमेंट मुझे है वो करने के लिए मुझे स्टाफिंग की जरूरत है। तो स्टाफिंग के अगर हम बोले तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैन पावर को है मुझे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है ताकि हम रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज करें, ताकि हम कंपनी की एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करें और इफेक्टिवली उस चीज को यूज कर सके। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि हमारा स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टाफिंग क्यों की जाती है और स्टाफिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो पहला जो स्टेप आता है स्टाफिंग का वो आता है कि सबसे पहले हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। क्या एस्टिमेट करना है? मुझे मैन पावर एस्टिमेट करनी है कि कितने बंदे मुझे डिपार्टमेंट में अपने चाहिए और किस बेस पे चाहिए, मुझे किस किस क्वालिफिकेशन के बंदे अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसकी है। तो वो सबसे पहले हम आएंगे अंडरस्टैंड करना कि मेरे को कितने पर्सन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जरूरत है। उसको एस्टिमेशन जो होती है उसमें हम कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस, कितना वर्कलोड है और कितनी वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड का मतलब कि कितना इस डिपार्टमेंट में बंदों की जरूरत है, उसे कहा जाता है वर्कलोड, जिसमें हम क्या कहते हैं कितने हमें बंदे चाहिए और किस टाइप के बंदे चाहिए। फिर आता है हमारा वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में हम बताते हैं कि बेसिकली हमें टाइप्स के ऐसे बंदे चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के बंदे चाहिए। तो लोड में नंबर आता है और फोर्स में हमारा टाइप आता है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जो है प्रोसेस है कि आपने सुटेबल कैंडिडेट को एक परफेक्ट पोजीशन में प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है रिक्रूट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, जैसे आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, आप जो है बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि डिफरेंट चैनल्स होते हैं जहां हम बंदों को बोलते हैं, हम लोग वर्कफोर्स को बोलते हैं दैट इफ यू आर रेडी टू वर्क, आप हमारी कंपनी में आकर जो है इंटरव्यू दीजिए और अगर विल सिलेक्ट यू तो आप हमारी कंपनी में वर्क के लिए लायबल होंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप लिया कि हमने पहले रिक्रूटमेंट का एस्टिमेशन किया, उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट में डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट चाहे मीडिया के थ्रू होता है, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू, चाहे रेफरेंस के थ्रू, जिसके थ्रू भी आपने बात की तो उसमें हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बेस्ट पर्सन को जो है हमने उस कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट करना है, तो उसे कहा जाता है, ताकि हम इंश्योर कर सके कि कंपनी को जो ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट सुटेबल पर्सन जो है उस जॉब के लिए मिल सके। और जो है हम उसमें एनहांस करते हैं जो बंदे ऑलरेडी है उनकी सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव करने के लिए ये सब किया जाता है। तो इसमें भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस होते हैं, एक तो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जहां पे आप लोग लार्ज स्केल पे लोगों को बुलाते हैं, उसमें टेस्ट लिया जाता है जहां पे उनका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि वो इस जॉब के लिए कैपेबल भी हैं या नहीं। फिर उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कहते हैं कि उनकी नॉलेज को चेक करना, कि उनके जो है जीके, रीजनिंग वगैरह लॉजिकल्स को चेक करना। फिर आता है उनका इंटरेस्ट, की वो इस काम में करने के लिए दे आर वॉलंटरी लायबल फॉर डैट और इनवॉलंटरी, मतलब वो काम करना चाहते भी है, उनका इंटरेस्ट लेवल कितना है। उसका ट्रेड टेस्ट, ट्रेड जिसमें हम कहेंगे कि वो उस जॉब से रिलेटेड जो है उसको उस बारे में कितनी नॉलेज है, तो उसमें हमारा आता है ट्रेड टेस्ट। उसका सिलेक्शन जो है कि इसे नेगेटिव प्रोसेस भी माना जाता है, क्योंकि उसमें कई बार जो होता है कि कैंडिडेट को डिफरेंट स्टेजेस पास करनी होती है और कई बार जो होता है वो उस अकॉर्डिंग टू 100% वो नहीं दे पाता, उस लेवल से वो एलिमिनेट हो जाता है और कहीं ना कहीं जो है ग्रजेस रह जाते हैं और उसमें जो है बंदे का मोरल जो है डाउन होता है। पर ये एक रिक्वायरमेंट है जो स्टाफिंग में करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है प्लेसमेंट। जब हमने बंदे को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद बंदे को प्लेसमेंट की हमने उस बंदे को उस जॉब की पोजीशन जो थी उस बंदे को हमने सिलेक्ट कर लिया और उसको उस पोजीशन पे बिठा दिया, तो उसे कहा जाता है प्लेसमेंट। इसमें आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का जैसे आपने देखा होगा बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका फर्स्ट डे होता है ओरिएंटेशन डे, जहां पे उनको पूरा
इन्वायरमेंट से रेडी कराया जाता है कि यस यू आर लिविंग, यू हैव टू वर्क इन दिस एनवायरमेंट। तो आपको उसके बारे में एम्प्लॉयज को जो है फंक्शनिंग बतानी है ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे आपने काम करना है, कौन कौन चीजें हैं जिससे आपको डील करना है, उसे ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो ये हमारा प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में आता है। नेक्स्ट अदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग जो होती है वो बेसिकली आपकी जब बंदा इस फील्ड में आ गया है तो उसको जो है उस नॉलेज, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना जो होता है उसे हम कहेंगे ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जिसमें होता है जैसे हम बंदे की ओवरऑल चेंजेस चाहते हैं कि अगर वो यहाँ ना रह के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करे तो उसमें एक क्या डेवलपमेंट आ सकती है और क्या क्या वो चीजें जो है अपने एनवायरनमेंट से कॉप अप कर सकता है। तो डेवलपमेंट जो होता है उसमें उसको अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उससे बंदे को रूबरू कराया जाता है। तो अगर हम बोले डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में क्या फर्क है? ट्रेनिंग जो होती है बेसिकली गोल ओरिएंटेड होती है, डेवलपमेंट जो होती है करियर ओरिएंटेड होती है। जो सिनेरियो होता है ट्रेनिंग का वो बहुत नैरो होता है, पर डेवलपमेंट का सिनेरियो जो होता है बहुत वाइड होता है, जहां पे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर वर्क नहीं होता, आपकी ओवरऑल जो है डेवलपमेंट जो होती है इस बंदे की जो है करवाई जाती है। उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो बंदा काम करता है उसके बाद जो है उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है कि आपका वर्क कैसा रहा, आपने अच्छा किया, तो उससे पास से उसको डिटरमाइन किया जाता है कि हाउ द पर्सन इज डूइंग वर्क, और उसके बेस पे उसको बोनस प्रोवाइड करना, ये सब करना। उसका प्रमोशन क्या होता है? दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, जहां पे पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी। डिमोशन, जहां पे लगता है यू आर नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन यू आर हैविंग, यू आर की जो आपको डेजिग्नेटेड किया गया उसके हिसाब से आप नहीं कर रहे तो हम डिमोट करते हैं। पर प्रमोशन जहां पे उनको करियर प्लानिंग के लिए उनकी हेल्प करते हैं, जहां पे उनके स्किल्स मोटिवेशन के हिसाब से जो है उनको जो है बोनस देना, उनको इंक्रीमेंट करना, उनको जो क्लैप कह सकते हैं, जैसे बच्चे को हम खुशी करते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा किया, तो ये चीजें करना। उसका कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें पे करनी जो एम्प्लॉयज उसके लिए कैपेबल है। जैसे उसमें मैंने वही कहा, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, उसमें जो है बोनस हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, उसमें जो है दिवाली बोनस, जो भी चीजें हम करेंगे तो ये सारी हमारी किसमें आती हैं? ये हमारा स्टेप है जिसमें हम कहते हैं कंपनसेशन। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है, वो उसमें हमारे जो टेस्ट थे उसमें हमने इंटरव्यू बताया था कि हम इंटरव्यू लेते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले जो स्टेप्स आते हैं अगर हम बोले सिलेक्शन में, तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो है आपको अनक्वालिफाइड, जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मुझे एक इस जॉब के लिए एमकॉम का बंदा चाहिए और मैंने जो है बीकॉम किया, तो मैंने कहा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, तो मैंने उनको साइडलाइन कर दिया। तो उसे प्रीलिमिनरी हम स्टेप कहेंगे, जो सबसे पहले कि हमने देख के ही उसको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन उसको अलग कर दिया। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। वही सिलेक्शन टेस्ट में उसका वही जो मैंने पीछे टेस्ट बताए थे, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सब करेंगे। उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर बंदे का 1-to-1 इंटरव्यू होता है, जहां पे हम बंदे को जो है उनसे रूबरू होते हैं कि आप किस लिए आए हैं, आपकी डिजायर्स क्या हैं, आप किस लिए यहाँ पे। उसके बाद हम उसका रेफरेंस चेक करते हैं कि वो बंदा जो है वो किसके रेफरेंस से आया है और रेफरेंस जो है वो वैलिडेट है भी या नहीं है। उसके बाद जो है हम उसको सिलेक्ट करने का डिसीजन होता है वेदर द कंपनी हैज टू सिलेक्ट दैट पर्सन और नॉट। फिर उसका अगर मेरे को लगता है कि हाँ वो उसके कैपेबल है तो मैं उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाऊंगी, जहां पे मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, ही इज मेंटली फिट, सोशली फिट, फिजिकली फिट और वो हेल्दी पर्सन है, तो वो मेरी जॉब के लिए बेटर है। फिर हम उसको जॉब ऑफर करेंगे, डेट हम आपको इतना सीटीसी दे रहे हैं, इतना पैकेज दे रहे हैं, वेदर यू वांट टू कम टू आवर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। उसके बाद अगर बंदा जो है रेग्री होता है उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करता है, जहां पे उसके सब ग्रेचुटी, पीएफ, सब चीजें जो है प्रॉपर मेंशन होती है और उसके बाद वो साइन कर देता है, तो वो उस कंपनी का एक एम्प्लॉय बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस थे ये थे हमारे कैसे कि हम सिलेक्शन करते हैं। फिर आता है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? अगर हम बोले रिक्रूटमेंट कैसे होती है, रिक्रूटमेंट हमारी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे? एक बंदे को हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरी पोजीशन पे क्योंकि हमें लगता था यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत कहीं और है, तो रिक्रूटमेंट किया है हमने, जहां पे बंदे को हमने पोजीशन से उठा के कहीं और चेंज कर दिया या प्रमोशन कर दिया, तो वो भी क्या है? रिक्रूटमेंट। पर ये हमने विद इन द कंपनी किया है, तो ये हमारी इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है। एक्सटर्नल जहां पे हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसमें हमने क्या किया था? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर ली, आप आ जाओ, हमने आपको रख लिया है। जहां पे हम वेब के थ्रू, जो हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, रिकमेंडेशन होती है एम्प्लॉयज की, यार मेरा बंदा रख लो, ये तरीका है कि आप ये ठीक है आपको उस जॉब, तो हम उसको रखते हैं। जहाँ पे हम कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं, जैसे आपने देखा आईटी कॉलेज वगैरह में जो होते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं, बल्क में जो है एम्प्लॉयज को उठाया जाता है, इन द सेंस वहां पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और रिक्रूटमेंट की जाती है। उसके बाद जो मैनेजमेंट
अगर हम कहते हैं जैसे MBA हो गया, हमारा BBA हो गया, ये थ्रू जो है इसकी प्लेसमेंट होती है, तो वो भी एक रिक्रूटमेंट है, पर ये आउटसोर्स से की जाती है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, जहाँ मैंने आपको बताया था मीडिया के थ्रू, जहाँ पे मैंने मोबाइल पे या कहीं भी मेरा लिंक अप है, BOP जैसे BPO है मेरा, जहाँ पे मैंने बोल दिया कि आपने जो है रिक्रूट करने हैं बंदे, तो ये सारे मेथड्स हैं जो हमारे किस में आते हैं, हमारे जो है डायरेक्ट एक्सटर्नल मेथड में। अगर हमारे एक्सटर्नल मेथड जो होते हैं, अगर हम वो डिपेंड करते हैं इंटरनल के हमारे सोर्स कितने अच्छे और एक्सटर्नल कितने सोर्स कितने, उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती है। पर ज्यादा अगर हम बोले वैल्यूएबल हमारे कौन सा रहता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट रहता है, क्योंकि उसमें हमें पता है कि वो बंदे को ट्रांसफर उस जॉब के लिए या उसको और प्रमोशन करके, आप आज इतना वर्कलोड संभाल रहे थे, आपको इतना और करना है, उसके बेस पे हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है हेल्प करती है बंदे के मोरल को बढ़ाने में, उसको मोटिवेशन लाती है, टीम लीडर वाली स्पिरिट जो होती है, टीम लीडर, वो चीजें हमारी इसमें आती है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है सिस्टम, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक वे है, जहाँ पे आप स्किल्स को समझते हैं, लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं आपके जो कैसे थे कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, एब्सेंटिज्म होता है, ये थोड़ा रिड्यूस करता है, आपके एनवायरमेंट को अच्छा बनाता है, लीडरशिप अच्छा है, जैसे हमने कहता है स्पिरिट डी कॉप्स, कॉपरेशन जो है वो इम्प्रूव करता है, बंदे में मोरल इम्प्रूव करता है, बंदे का जो मोटिवेशन है वो चीजें करता है। तो ऑब्वियसली हर कंपनी में जो है एक प्रॉपर तरीका होता है जहाँ पे प्रॉपरली हम उसको मोटिवेट करते हैं, और वो तो ये चीजें बेनिफिट, क्या बेनिफिट है इसका एम्प्लॉय के लिए कहा जाता है, ये चीजें अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो ऑब्वियसली उसके स्किल्स को इम्प्रूव करता है, वो चीज को टैकल कर रहा है तो उस चीज को प्रॉब्लम, उसमें जो है पार्टिसिपेशन परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव होगी, और चीजों में पार्टिसिपेशन करेगा, उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होगा कि सामने वाला मेरे हमेशा जो है मेरे वर्क को जो है अप्रेस करता है, तो मेरे को उससे और बेटर करके लाना है। एम्प्लॉय जो होते हैं और एफिशिएंट होते हैं, और कंपनी के जो टास्क है उसको बेटर करने में और ज्यादा हेल्पफुल करते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम माना जाता है। तो जो ट्रेनिंग होती है वो इसलिए अच्छी है, पर ट्रेनिंग के भी दो मेथड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जहाँ पे होता है कि हम वर्क प्लेस पे ही बंदे को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। जैसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे सिलेक्टेड मेंबर्स को रेगुलर वर्कलोड दिया जाता है ताकि आपने कैसे काम करना है। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग, जहाँ पे बंदे को 2-3 दिन जो है कंपनी से फेमिलियर कराया जाता है, उसके रूल्स रेगुलेशन बाकी एम्प्लॉय से जो है उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इंट्रोडक्शन मेथड जो होता है ये इंडक्शन मेथड में होता है। एक आता है अप्रेंटिसशिप मेथड, इसमें जो है बंदे को जो है आपको प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए जो है एक गाइडेंस के अंदर रखा जाता है कि ये आपका लीडर है, ये आपको देखेगा कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो ये मेथड जो होते हैं जिसमें आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप काम भी कर रहे हो, आपको पूरी गाइडेंस भी मिल रही है, आपको बाकी एम्प्लॉय से फेमिलियर भी कराया जा रहा है, आपको पूरा वर्क सपोर्ट भी दिया जा रहा है, ताकि आप उस लिमिट में रहकर या उस दायरे में रहकर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जहाँ पे आपको उस वर्कलोड से दूर ले जाकर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहा जाता है, जहाँ पे आपको वही इक्विपमेंट्स वही मशीन प्रोवाइड की जाती है जो आपने करना है, और आपको नॉट ऑन द वर्क प्लेस, आपको कहीं और जाके जो है काम कराया जाता है जहाँ पे आप सोफिस्टिकेटेड वे से काम कर सकते हैं। सो ये टॉपिक है जो मेरा, जिसमें हमने स्टाफिंग की बात की है। तो बेसिकली ये जो है चैप्टर जिसमें हमने गो थ्रू कराया कि स्टाफिंग के मेथड्स क्या हैं। तो इस कंसेप्ट के थ्रू जो है मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जो है धीरे धीरे, आपको पता है कि हम चैप्टर स्टार्ट की इसमें सीरीज है। फर्स्ट चैप्टर जो है मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, अब जो है सेकंड जिसमें हम स्टाफिंग की बात